Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। जप सुधारने की यात्रा में हम आज आलोचना करेंगे प्रार्थना एवं पवित्र नाम। तो बाकी सब योग पद्धतियों में जैसे अष्टांग योग हो या ध्यान योग हो, हठ योग आदि हो, से भक्ति योग पृथक है। भक्ति योग का विशेष क्या अलंकरण है, इसमें अधिकांशतः प्रगति, माने आपकी 90% की प्रगति गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर निर्भर करती है। ये कृपा की रास्ता है। साधक की साधना तो है प्रयोजन, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु साधना से भी बढ़कर गुरुदेव की कृपा, आचार्यों की कृपा एवं कृष्ण की कृपा पर इस भक्ति योग में प्रगति निर्भर करती है। अन्य योग पद्धतियों में व्यक्ति की निजी कौशल, योग्यता, तपस्या तथा प्रयास सफलता प्राप्त कराता है, किंतु भक्ति मार्ग में प्रेम सिद्धि की प्राप्ति श्रवण कीर्तन की यंत्रवत पद्धति पर निर्भर नहीं करते। मानो कि आप श्रवण कर भी लिए और कीर्तन भी आप कर लिए, किंतु उसमें भावनाओं डालने के लिए, भावनाओं को प्राप्त करने के लिए आपको कृष्ण की अहेतुक की कृपा पर निर्भर करनी पड़ेगी। यंत्रवत काम चलने वाला नहीं है। माने हम नाम जप भी कर लिया है, जप हम रोबोटिक करते रहे, यंत्रवत करते रहे, तो उससे प्रेम मिलने वाली नहीं है, है ना। तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं गुरु कृष्ण कृपाए, गुरु एवं कृष्ण की कृपा द्वारा प्राप्ति होगी, है ना। गुरु एवं कृष्ण की कृपा द्वारा प्राप्ति होगी। जब श्री गुरु और श्री कृष्ण व्यक्ति के सच्चे प्रयासों द्वारा पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं, तब व्यक्ति को दिव्य प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक सिद्धि का वरदान मिल सकता है। यह केवल कृपा की सवाल है और कुछ भी नहीं है। कृपा द्वारा ही प्राप्ति होती है, होगी। भक्ति की पूरी रास्ता ही कृपा के ऊपर निर्भर है। साधन भक्ति, आप दो स्तर है, वैधि और रागानुगा भक्ति। तो साधन भक्ति के स्तर पर साधक की थोड़ी बहुत तो साधना माने बल के ऊपर निर्भर कर सकता है। साधन भक्ति की चौखट तो साधक अपनी साधनाओं से लांघने के प्रयास कर भी सके, किंतु इसके बाद भाव भक्ति तो वहां तो कोई प्रयास अब चलने वाली नहीं है कृपा के बिना। और प्रेमा भक्ति तो पूरी कृपा के ऊपर ही निर्भर है। तो तीनों स्तर में आप देखेंगे 2.5 स्तर तो आपकी कृपा के ऊपर है, माने आधा स्तर आप अपने प्रयास से, साधना से होती है। तो कृपा की बोलबाला है ये भक्ति जो है ना, कृपा ही है और कृपा की सवाल है और कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग पूर्णतया भगवत कृपा पर निर्भर है। अतएव व्यक्ति को अवश्य कृपा पाने पर हर भरसक प्रयत्न करना चाहिए, है ना। भरसक प्रयत्न करना चाहिए। जैसे भाई एग्जाम पास करना है तो यहाँ पर
इस सब्जेक्ट में 10 नंबर, इस सब्जेक्ट में 10 नंबर, इसमें 5, इसमें 4, ऐसे करके हम जोड़ते थे ना, तो हम सकते थे किसमें ज्यादा नंबर है ना। जिसकी पढ़ाई करने से ज्यादा नंबर की प्राप्ति है तो उसके ऊपर जोर ज्यादा देनी है ना। तो ऐसे करके हम कैलकुलेशन करते थे क्लास 10th की, 12th की एग्जाम, बोर्ड की एग्जाम, बाकी ग्रेजुएशन लेवल में, है ना, आप जानते हैं। तो अब आपने नंबर जोड़ने की बात है। भक्ति के रास्ते पे चलते हुए जिनमें साधन भक्ति तो ठीक है, गुरुदेव की कृपा से दीक्षा प्राप्ति हुई, नाम जपना शुरू किए, भागवत की श्रवण शुरू किए मैं 64 साधन में से मैंने ये अपनाए। तो इसमें मानो कि ये नंबर ऐड होंगे। इसके बाद रागानुगा भक्ति, तो उसमें भी कृपा की जरूरत है ना। वैधि भक्ति में भी, वैधि भक्ति को संचालन के लिए उसकी भी कृपा है। भाव भक्ति पूरी कृपा के ऊपर है और प्रेमा भक्ति पूरी कृपा के ऊपर है। तो आप जोड़ेंगे तो देखेंगे 95% तो 95 के 96-97% तक जाती है, कृपा के ऊपर निर्भर होती है ना। तो भक्ति योग की प्रगति तथा भक्ति योग की प्राप्ति, प्रयोजन, कृष्ण प्रेम, है ना, प्रयोजन है हमारी। तो वो प्राप्ति तो कृपा के ऊपर निर्भर है। कृष्ण की कृपा होगी नहीं तो कृष्ण जनों की कृपा होगी, है ना। तो पूरी मार्क 95% तो एक ही विषय के ऊपर है और वो है कृपा है। तो कृपा बटोरने के लिए साधक को हर भर प्रयत्न करना है ना। दामन तो आपको फैलानी पड़ेगी, बटोरनी तो है आपको। आप कहोगे मैं तो नाम जप करके, भागवत श्रवण आदि करके, वृंदावन वास करके मैं तो प्राप्त कर लूंगा, वो नहीं बच्चा, वो होने वाला नहीं है। क्योंकि 95% के नंबर तो आपकी कृपा के ऊपर है। आप पास कैसे करोगे, है ना, कहाँ से लाओगे? 5% में आपकी काम चलने वाली नहीं है ना। उससे पास मार्क ही नहीं होगी। अच्छे मार्क की तो बात ही, प्रगति तो छोड़ ही दीजिए, उससे पास ही नहीं होंगे। 100 में से 5 नंबर मिले तो आप कहेंगे नालायक है, ये तो बच्चा बिल्कुल काम की नहीं है, उसी कक्षा में रहने दो इसको। तो भक्ति जो की चलने वाला नहीं है, प्रगति होने वाला नहीं है, बाधा दूर होने वाली नहीं है, प्राप्ति कुछ होने वाली नहीं है। तो पहले से साधक को ना भरपूर प्रयास करना चाहिए जी, मेरे को कृष्ण की कृपा प्राप्ति करनी है और कृष्ण जनों की। कृष्ण की कृपा प्राप्ति करने से आप देखेंगे कृष्ण तो बहुत दूर है, गोलोकवासी है कृष्ण, या नजदीक भी है, तो कहां से ढूंढोगे कृष्ण को? हाँ, कृष्ण जन आपके पास है, कृष्ण जन आपके पास है, उनकी कृपा की आप जाचना कर सकते हो, है ना। तो सेवा द्वारा तो साधक को भरपूर प्रयास, मैंने प्रथम दिन से ही प्रयास करनी है, किंतु और कोई विषय वस्तु है नहीं जहां से वो नंबर एकत्रित करके वो पास कर ले, है ना। तो ये एक सब्जेक्ट है, ये एक एरिया है, ये एक जगह है जहां उनकी भरपूर प्रयास चाहिए बटोरने के लिए। जी, मेरे को तो सारे वैष्णवों की, मेरी गुरुदेव की, भगवान कृष्ण की, राधा गोविंद की, सबकी कृपा की जरूरत है। मैं सब इकट्ठा करूं तो थोड़ा थोड़ा करके मेरे को तो 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80 बड़ी अच्छी मार्क की तरफ आप भाग जा रहे हो, तो आपको कितनी प्रयास न करना। इसलिए यहाँ पर भरपूर प्रयासों की बात आई, है ना। विशेष करके गौड़ीय वैष्णव भी सिद्धांतों को समझते हैं। हमने जिस संप्रदाय में है, हमारी संप्रदाय की मूल मंत्र ही है ना। हमारी संप्रदाय की नींव है ही खड़ी यहाँ पर, है ना। इसलिए गौड़िया जन खूब अच्छे तरह से जानता है जी, भाई मेरे को तो कृपा बटोरनी है,
कृपा के सहायता से ही मैं इस रास्ते को तय कर पाऊंगा। अतः वे सदैव श्री गुरु एवं पूर्ववर्ती तथा वर्तमान कृपालु वैष्णव से कृपा, आशीष तथा मार्गदर्शन हेतु प्रार्थना करते, प्रार्थना ही करते, याचना करते हैं। मानो कि भाई कृपा तो प्रार्थनाओं से प्राप्ति होगी, सेवा से प्राप्ति होगी, जबरदस्ती से प्राप्ति होगी ना। आप किसी को जाको पकड़ो, ये मेरे को कृपा दे दो, या किसी बाजारों में जाओ, ये किलो के भाव में तो मिलने वाला है नहीं, कृपा है ना। तो और कोई संप्रदाय इतनी निर्भर करते भी नहीं कृपा के ऊपर। बाकी और किसी जगह पे आप जाएंगे, देखेंगे उसमें आपकी भरपूर साधना की प्रयत्नों करने के लिए जोर दिया जाता है। गौड़िया वैष्णव जनों की पहले से पता चलता है, देखो जी ये रास्ता तो आपको कृपा के बल पे तय करनी है, आप बटोरना है आपको, है ना, इकट्ठा करनी है, दामन बिछा के आपको आशीष तथा मार्गदर्शन हेतु प्रार्थना करनी है। यह विशेषकर नाम जप पर भी लागू होती है। आप देख लीजिए, जैसे हम जपते हैं ना सुबह में, किसी दिन तो आपके मन लग जाएंगे, किसी दिन तो बिल्कुल नहीं लगने वाले, कुछ भी कर लो जी। हमने वो 8 नियम पढ़े थे ना, सारे 8 नियम भी आप पूरी भरपूर प्रयास भी कर लोगे ना, आप किसी दिन देखोगे नाम बिल्कुल हो ही नहीं, उच्चारण तो हो ही एकदम जंत्रवत हुई, आपको पता चल जाता है। साधक को बिल्कुल पता चलता है मैंने 16 माला कैसे जप लिया आज, है ना। आपको खुद ही पता है। आप अपने सीने में हाथ रख के 16 माला जपने के बाद आपने थोड़ा सा मनन करने के प्रयास करो, आप देखोगे ये आज तो माला गई, बेकार गई, है ना। तो नाम जप पर खूब लागू होती है कृपा, है ना, खूब लागू होती है। जिसके प्रति हमारी कोई रुचि और आकर्षण नहीं, कहाँ रुचि बताइए आप, आकर्षण है कहाँ। वो तो गुरुदेव की कृपा है, तो भाई दीक्षा प्राप्त हो गई तो 16 माला जपना है जी, जप लेते हैं जी, जप लेते हैं, है ना, है ना। नहीं तो अपना आकर्षण है कहाँ, अपनी भावना है कहाँ इसमें, है ना। सच्चे मन से की गई प्रार्थनाएं कृष्ण तथा उनकी भक्त को ध्यान आकर्षित करेंगे। इसलिए पूरी तरह प्रार्थना करेंगे भगवान से और गुरुदेव से, समस्त वैष्णवों से, है ना। जी मैं बड़ी लाचार हूँ, मन मेरा बहुत ही चंचल है, पापों की आगार हूँ और चारों तरफ से जकड़ गया हूँ। नाम जप में मेरी कोई रुचि नहीं है, कोई प्रगति हो ही नहीं रहा, मेरे से बन नहीं रहा कुछ काम, है ना। और मैं कोई रास्ता दिखाई भी नहीं है, मैं करूं क्या, मेरे से हो नहीं रहा, है ना। मैं तो बहुत बड़ी संप्रदाय में आ गया हूँ, दीक्षा भी प्राप्त कर लिया, किंतु साधन करने में कोई रुचि नहीं है ना। मैं असहाय हूँ, है ना, असहाय हूँ। तो अब क्या है, एक असहाय लाचार व्यक्ति रोने के अलावा क्या करेगा बताओ। आपके पास एक ही अस्त्र है ना, आंखों के अश्रु है जी। मैं तो किधर से भी निकल नहीं दिख रहा हूँ, काम क्रोध तो जकड़ा पड़ा है, इतने साल तो बीत गई है ना। प्रेम तो बात तो दूर रही, मैं तो जप भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से, है ना, जप भी नहीं कर पा रहा। तो प्रार्थनाएं आपके काम में आई, है ना, प्रार्थनाएं आपके काम में आएंगी। एकाकी अमार नहीं पाए बोल हरि नाम संकीर्तन, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धने। मैं अकेला हूं और कोई शक्ति नहीं है मेरे में, हरिनाम संकीर्तन करने में, कीर्तन करने में, यहाँ संकीर्तन करने में भी कोई रुचि नहीं मेरी। तुम ही कृपा करी, आप कृपा कर दो, है ना, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, दया करिए। श्रद्धा बिंदु दिया, इसमें श्रद्धा उत्पन्न हो, श्रद्धा की बूंद प्रदान कर दीजिए। देहो कृष्ण नाम धन्य, तो मुझे कृष्ण नाम की महानिधि प्रदान कीजिए, महानिधि प्रदान कीजिए, महानिधि प्रदान कीजिए। तो प्रार्थनाएं करनी वैष्णव जनों से। वैष्णवी भक्त जन आपको बचा सकता है, भक्ति में प्रगति करा सकते हैं,
है ना। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। साधु संग तथा वैष्णवों की संग, संग शब्द का अर्थ है वैष्णवों की कृपा हुई। वैष्णव जनों की कृपा से ही ये जन्म मूल है इनकी भक्ति की जन्म होती है, भक्ति की शुरुआत होती है ना। जैसे अंकुरायित होता है ना, 2 पत्ते निकलते हैं फिर आगे बढ़ता है, तो अंकुरायित होने की भी जो सूत्र है, जो शुरुआत है, वो भी साधु की संग है, वैष्णवों की कृपा है ना। कृष्ण प्रेम जन्मे तेह मुख्य अंग, और कृष्ण प्रेम तक पहुंचना है उसके लिए भी मुख्य अंग है ये वैष्णव साधु की संग है। तो इस जीवन में, मनुष्य जीवन में, एक तो मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है ना, बहुत मुश्किल से प्राप्ति होती, बहुत मुश्किल से, है ना, बहुत मुश्किल से होगी, बहुत है। 84 लाख प्रजातियों में मनुष्य देह प्राप्ति, और वो भी इस भारत भूमि में, और उसके बाद आपको सब कुछ प्राप्ति हुई, है ना। निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम लाभम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्यताईरितम पुमान भव अवधीम नातरे स आत्महा। आप गिन गिन के देखिए, आपको प्राप्ति हुई, है ना। आपकी निदेह प्राप्ति हुई, मनुष्य शरीर इसी सुंदर जगह में प्राप्ति हुई, गुरुदेव प्राप्ति हुई कंडारी के रूप में, आपको भगवान की शिक्षाएं प्राप्ति अनुकूल हवा के तर पे, है ना, सब कुछ प्राप्ति हुई। पुमान भव अवधि नाथ रहित, फिर हमने भव सागर को पार नहीं निकल पाई इस बार, तो अपने आत्मा को हमने जकड़ लेंगे, मार देंगे, आत्मा को बिल्कुल आवृत कर देंगे। पुमान भव अवधि ना तरे स आत्मा, है ना, अपने को निजों को मार डालेंगे, तो प्राप्ति हमारी है। किंतु मनुष्य शरीर प्राप्ति हुई, है ना, मनुष्य शरीर प्राप्ति हुई, नाम जपने की सामर्थ्यता भी हुई, तो अब हमको वैष्णव प्राप्त हुए, है ना, गुरु वैष्णव प्राप्त हुए, वैष्णव जन प्राप्त हुए, है ना। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत बड़ी। जैसे कि मैंने आपको संख्या बताऊं, 130 करोड़ की आबादी है भारत भूमि में, अभी आप मानो 130-40 करोड़ की। वैष्णव आप सोचो कितने करोड़ों में होंगे, करोड़ों में ना होगी, है ना, लाखों में होगी, है ना, लाखों में भी ना होगी। और आपके दिल्ली में जहां मैं रहते हूँ, आप रहते हो, पूरे सालों में आप देखोगे किसी वैष्णव से मिलने की आपकी समय सालों में नहीं होती, दिनों में नहीं होती, घंटे में होती है, मिनटों में होती है ना। वैष्णव की संग बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। हम सोचते हैं हमने तो बहुत संग कर लिया, है ना। आप पूरे सालों को जोड़ोगे तो आप दिनों में होगी आपकी 365 डेजों में से किसी एक दिन पूरा हो सकता है, संग किया भी होगा। और करते जाके हमने वैष्णवों के साथ संग करते जाके भी देखो क्या संग आपने किए होंगे, है ना। अपनी कृपा के बटोरने के लिए प्रयत्न किए, आपने दामन फैलाए, आपने अहंकार को छोड़ के आपने प्रणाम किए, आपने प्रार्थनाएं की, जी वैष्णव ठाकुर, आपने तो आप ही की कृपा से मैंने इस दुस्तर रास्ते को पार करूंगा। श्रद्धा बिंदु दिया है कृष्ण, श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धन, कृष्ण नामों की धन तो उन्हीं लोगों के पास है ना। लेना तो आपको, है ना, दामन बिछा के आपको ग्रहण करनी है। वैष्णवों के पास है, गुरु के पास है, वैष्णव जनों के पास है, तो हमको ग्रहण करनी पड़ेंगे। मैं अकेला हूँ और बहुत ही निर्बल हूँ, काम मेरा बनने वाला नहीं है प्रार्थनाओं के बिना, है ना। इसका हम कल और भी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। प्रार्थना ये बहुत सुंदर विषय वस्तु है जो आपको नाम जपने में आपकी
तीव्रता की वर्धन करने वाली है, नाम जपने में आपकी एकाग्रता बढ़ाने वाली है और नाम जपने में आपको सामर्थ्य देने वाले हैं। नाम जप सब कुछ आपको प्राप्ति कराने वाले हैं, ये हम जानते हैं, किंतु नाम जपेंगे किसके बल पे? सामर्थ्य कहाँ से लाएंगे? प्रार्थनाओं से, समस्त वैष्णव जनों की कृपाओं से, गुरुदेव की कृपा से, पूर्ववर्ती आचार्यों से, है ना, और भगवान कृष्ण की कृपा से, है ना। ये एक विषय वस्तु है जिसके ऊपर पूरी जोर देना है ना। नंबर तो यहाँ से है ना, पास मार्क में मिलेंगे, परसेंटेज भी मिलेंगे और अच्छे नंबर से पास भी हो जाएंगे, है ना। नहीं तो बाकी सब जगह में बहुत कम नंबर है, बहुत कम है। तो भरपूर प्रयास करनी चाहिए, भरपूर प्रयास करनी चाहिए, इसमें पूरी जोर लगानी है। तो हमने कुछ प्रार्थनाओं भी सीखेंगे, है ना। हमने आपके 2-4 श्लोका जो है वो ग्रुप में डाल देंगे, आप याद कर लीजिएगा प्लीज, है ना। पहले तो भावना बटोरना है, पहले अभिलाषा रखना है, जी मेरे को वैष्णव मिलती प्रार्थना करनी, दंडवत प्रणाम करेंगे, है ना। समस्त वैष्णव जनों को करेंगे, सब उपस्थित वैष्णव जनों को करेंगे, है ना। प्रणाम करने से आपको कृपा मिल ही जाएंगे, वैष्णव देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। प्रणम ऐसी शब्द ऐसी है, आप जब दंडवत प्रणाम करते हैं तो आप जाचना ही कर रहे हैं, आप भीख मांग रहे हैं, है ना। सामने खड़े होने वाले व्यक्ति ना भी चाहे तब भी दे देंगे, बाध्य है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कृपा तो प्रभाव होता है, कृपा की प्रभाव होती है, कृपा बहती जाती है ना, उसको रोका नहीं जाता है। शर्तें हैं आपने दामन कैसे फैलाए, है ना, जांचना आपने कैसे की है ना। तो भिखारी बनके बिल्कुल रोते हुए, है ना, वैष्णव जनों के चरणों में आपको विनती निवेदन करनी होगी, है ना। क्योंकि मैं अकेला हूँ और मेरा पास कोई शक्ति नहीं है, हरिनाम संकीर्तन नाम जपने में कोई रुचि नहीं है। कृष्ण की प्रेम धन तो आप सब जनों के पास है, आपके पास है। तो श्रद्धा मेरे को प्राप्ति तो आप ही जनों से होगी। तो इस प्रकार कातरता से, उत्कंठावश, इस प्रकार लोलुपता के साथ हमको प्रार्थनाएं करनी है और कृपा बटोरने की भरपूर प्रयास करनी, ठीक है। कल हम इस आगे के थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके ऊपर प्रार्थनाओं के। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की